दोस्तों, मेरा नाम है नवीन कुमार बजवा और मैं भारतीय रेलवे गुड्स ट्रेन मैनेजर के पद पर काम कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, एक लंबा सफ़र रहा और मैं ये आपसे अनुभव शेयर करूँगा कि कैसे हुआ नहीं हुआ। दोस्तों, सबसे पहले मैं जब मैट्रिकुलेशन किया तो मेरे पास चॉइस थी कि मुझे इंटरमीडिएट कैसे करना है। इसके बाद मैंने इंटरमीडिएट साइंस से किया, पीसीएम ग्रुप से किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन भी किया। वहाँ भी मेरे सब्जेक्ट आर्ट्स थे। इसके बाद मैंने 14 में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद 2015 में मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हुआ और मई जून में मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हुआ और दिसंबर महीने 2015 के दिसंबर महीने में ये आरआरबी के द्वारा एक नोटिफिकेशन आया एनटीपीसी का, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। एनटीपीसी का वैकेंसी है, ये ग्रेजुएट लेवल की होती है। तो मैंने काफ़ी मंथन करने के बाद कि भाई चूँकि जॉब नहीं था तो थोड़ा सा डर भी रहता है लोगों के नज़र में, लोगों के मन में कि कहाँ से फॉर्म भरा जाए, किस बोर्ड से फॉर्म भरा जाए, क्योंकि सब कोई कंपटीशन को आसानी से हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ये उतना आसान होता नहीं है क्योंकि काफ़ी लड़के होते हैं और वहाँ एक रेस होता है। ठीक है, तो इतना सोचने समझने मंथन करने के बाद मैंने आरआरबी मुजफ्फरपुर में फॉर्म डाला। आरआरबी मुजफ्फरपुर में मैंने फॉर्म डाला और वहाँ पे ओनली गुड्स गार्ड, चूँकि उस समय ट्रेन मैनेजर का नाम गुड्स गार्ड था, गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर की ही वैकेंसी थी। इसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले प्रिविलेज का एग्ज़ाम दिया। प्रिविलेज का एग्ज़ाम मेरा एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में था। 27 मार्च को मेरा एग्जामिनिंग पेपर था और प्री जो था मेरा जो प्रिविलेज था 100 मार्क्स का था और समय 90 मिनट थे। तो और सीबीटी पहली बार भारतीय रेलवे में सीबीटी उसी समय लॉन्च की गई थी कि अब जो भी रेलवे के एग्जाम्स होंगे सब सीबीटी मोड पे होगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रीलिस्ट देने पहुंचे, वहाँ प्रीलिस्ट दिया तो हमारे जब नॉर्मलाइजेशन स्कोर जब दिखाया गया, आंसर की दिखाया गया, ऑब्जेक्शन ट्रैकर दिखाया गया, तो हमारे उस समय 80 के आसपास मार्क्स आ रहे थे। तो प्रीलिस्ट मैंने क्वालिफाई कर लिया। जनरली कटअप, चूँकि मैं ओबीसी में आता हूँ तो ओबीसी का जो कटअप था वो 60 के आसपास था, मेरे 80 नंबर आ रहे थे तो मेरा प्री इजी से हो गया। इसके बाद दोस्तों बारी आती है मेंस की। तो मेंस में मोटा अंदाज समझ लीजिए कि 6000 लड़के थे। 6000 लड़के मेंस दिए। मेंस का सेंटर मेरा सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुजफ्फरपुर में ही था। तो मेंस में मेरे 106.67 नंबर आ रहे थे। क्योंकि बहुत सारे लड़के जो सीबीटी दे रहे थे उनको क्वेश्चन को पढ़ नहीं पा रहे थे, लेकिन मैंने इतना प्रैक्टिस किया था दोस्तों कि मुझे 3 बार मैंने पूरे क्वेश्चन को पढ़ा था। और जब मैंने फाइनल सबमिट किया तो उस समय मेरे 106.67 मार्क्स आ रहे थे और फर्स्ट लॉट में ही मुझे गुड्स गार्ड आवंटित कर दिया गया। और आवंटन करने के बाद जब फाइनल रिजल्ट आया, इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रेलवे भर्ती बोर्ड मुजफ्फरपुर अपने कैंपस में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद ये फाइनल रिजल्ट, जिसको मेरिट कहते हैं, आप लोग मेरिट बनाया जाता है। और मेरिट बनाने के बाद जो संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड है, वो रेलवे भर्ती बोर्ड जिस जोन के लिए रिक्रूटमेंट करती है, जैसे चूँकि रेलवे भर्ती बोर्ड मुजफ्फरपुर, रेलवे भर्ती बोर्ड दीघा घाट और रेलवे भर्ती बोर्ड रांची, ये तीनों ईस्ट सेंट्रल रेलवे के लिए रिक्रूटमेंट किया था। तो तीनों भर्ती बोर्ड ने अपने सेलेक्ट किए हुए सारे कैंडिडेट को हाजीपुर जोन में भेज दिया गया सबको कि भाई अब वहाँ से आपको इतना आदमी को मैंने रिक्रूटमेंट करके आपको दे दिया, अब वहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। तो फिर हाजीपुर जो जोनल ऑफिस है ईस्ट सेंट्रल रेलवे का, वहाँ जाने के बाद वहाँ से सारे डिवीजन्स को कैंडिडेट को अलॉट कर दिया था कि नहीं भाई आप धनबाद डिवीजन जाएंगे, आप मुगलसराय डिवीजन जाएंगे, क्योंकि ECR में 5 डिवीजन्स हैं। मुगलसराय जाएंगे, आप धनबाद जाएंगे, आप सोनपुर जाएंगे, आप दानापुर, आप समस्तीपुर। तो इसी प्रकार में दोस्तों आरआरबी मुजफ्फरपुर के ऊपर से जो भी लड़के थे सभी के सभी का धनबाद डिवीजन अलॉटमेंट हो गया। धनबाद डिवीजन हम लोग पहुँचे, वहाँ हम लोगों को रिपोर्ट किए। रिपोर्ट करने के पश्चात हम लोग को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया और JRDI हुली जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट
जहाँ रेलवे का प्रशिक्षण होता है वहाँ हम लोग को भेज दिया गया। और भूली जो धनबाद में, जिसका पुराना नाम वासेपुर है, धनबाद से जंक्शन से मोटा मोटी 6-7 किलोमीटर दूर है, वहीं हम लोग का ट्रेनिंग कराया गया। ट्रेनिंग करने के पश्चात हम लोग को जो फाइनल पोस्टिंग होती है तब स्टेशन का डिस्ट्रीब्यूट होता है, स्टेशन पे अलॉटमेंट होता है। और चूँकि लोको पायलट्स हो गए, गार्ड्स हो गए, तो इनकी पोस्टिंग हमेशा बड़े स्टेशन पर ही होती है, जहाँ क्रू चेंजिंग पॉइंट होता है, जहाँ पे गार्ड ड्राइवर को चेंज किया जाता है, वहीं पोस्टिंग होती है। तो बरकाकाना मेरा पोस्टिंग हो गया। बरकाकाना रामगढ़ जिले में आता है और हम लोगों का काफ़ी अच्छा वर्क हो रहा। इसके बाद मुझे म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो गया। नरकटियागंज से मैंने म्यूचुअल कराया। नरकटिया जो थे उधर के रहने वाले थे वो, और वो नरकटिया में काम कर रहे थे, तो वो नरकटियागंज से चले गए अपने यहाँ और मैं वहाँ से आ गया नरकटियागंज। और पुनः ऑन रिक्वेस्ट लगाने, निजी अनुरोध लगाने के बाद मैं भी दरभंगा